नमस्ते। कभी सोचा है कि जिस कचरे को हम रोज फेंक देते हैं, उसी में हमारे कल को रोशन करने की ताकत छिपी हो सकती है? चलिए, आज इसी कमाल की ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी को समझते हैं। और ये सवाल सिर्फ कोई ख्याली पुलाव नहीं है। असल में यही आज हमारे पूरे विश्लेषण का सेंटर पॉइंट है। क्या सच में हमारे डस्टबिन में एक एनर्जी रेवोल्यूशन, एक ऊर्जा क्रांति छिपी हुई है? आइए पता लगाते हैं। तो सवाल उठता है कि ये बायोगैस आखिर है क्या? देखिए, इसे कुदरत का एक रीसाइक्लिंग मैजिक कह सकते हैं। ये एक ऐसा फ्यूल है जो हमारे ऑर्गेनिक कचरे को, मतलब खेतों से निकला वेस्ट, गोबर और यहाँ तक कि किचन से निकलने वाला बचा खुचा खाना, इन सबको एनर्जी में बदल देता है। और इसका सीक्रेट क्या है? ये सब कुछ होता है ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में, बिल्कुल एक बंद कमरे में होने वाले जादू की तरह। अच्छा, अब जरा इसके केमिकल मेकअप को देखते हैं। तो बायोगैस का जो असली हीरो है ना, वो है मीथेन, करीब करीब 55 से 75%। और यही वो गैस है जो इसे इतना पावरफुल एनर्जी सोर्स बनाती है। बाकी जो बचा वो ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड है। और हाँ, कुछ दूसरी गैसें भी हैं, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। तो सवाल ये है कि आखिर ये कचरा एनर्जी में बदलता कैसे है? देखिए, ये कोई जादू नहीं है। इसके पीछे है प्योर साइंस, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस जो सदियों से प्रकृति में होता आ रहा है। चलिए इस कमाल की प्रक्रिया को थोड़ा और करीब से समझते हैं। इस पूरी प्रोसेस का एक साइंटिफिक नाम है एनारोबिक डाइजेशन। हाँ, मुझे पता है नाम थोड़ा टेक्निकल लग रहा है, पर असल में यही वो मैजिकल इंजन है जो कचरे को गैस में बदलता है। इसे याद रखना जरूरी है क्योंकि यही बायोगैस प्रोडक्शन का, कह सकते हैं, दिल है। इसको ऐसे समझिए जैसे हमारा पेट खाना पचाता है। ये पूरा काम 4 आसान स्टेप्स में होता है। सबसे पहले छोटे छोटे माइक्रोब्स आते हैं और कचरे के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ देते हैं। फिर दूसरे स्टेप में यही सिंपल मॉलिक्यूल्स एसिड में बदल जाते हैं। तीसरे स्टेप में ये एसिड और भी ज्यादा छोटे टुकड़ों में टूटते हैं। और फिर आता है फाइनल स्टेप, चौथा स्टेप, जहां कुछ खास किस्म के माइक्रोब्स इन टुकड़ों को खाते हैं और मीथेन गैस बनाते हैं। और बस हमारी बायोगैस तैयार। ठीक है, तो साइंस वाला पार्ट तो समझ आ गया, लेकिन अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि आखिर ये बायोगैस इतनी जरूरी क्यों है? देखिए, ये सिर्फ एक फ्यूल नहीं है, इसके फायदे अनेक हैं। चलिए जरा इसके कुछ कमाल के फायदों पर नजर डालते हैं। इसके फायदे हर लेवल पर हैं। सबसे पहले पर्यावरण के लिए ये तो एक वरदान है। ये खतरनाक ग्रीनहाउस गैसों का इमिशन कम करता है। फिर बात करते हैं इकोनॉमी की। ये हमें एनर्जी के मामले में सेल्फ सफिशिएंट बनाता है, गांवों में रोजगार पैदा करता है और सबसे बढ़िया बात, किसानों को एक बेहतरीन ऑर्गेनिक खाद भी मिलती है, वो भी एक बाय प्रोडक्ट के तौर पर। और आखिर में समाज के लिए ये गांवों में साफ सफाई को बेहतर बनाता है और घरों में खाना पकाने के लिए एक साफ, बिना धुएं वाला ईंधन देता है। और जब इसकी तुलना हम पारंपरिक ईंधन से करते हैं, मतलब कोयला, पेट्रोल, एलपीजी, तो पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। एक तरफ है वो फ्यूल्स जो खत्म हो रहे हैं और हमारे प्लैनेट को लगातार पोल्यूट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ है बायोगैस जो रिन्यूएबल है, कभी खत्म नहीं होगी, कार्बन न्यूट्रल है, यानी पर्यावरण में एक्स्ट्रा कार्बन नहीं जोड़ती, और ऊपर से हमारे कचरे की प्रॉब्लम भी सॉल्व करती है। सच में ये तो एक तीर से कई निशाने लगाने वाली बात हो गई। लेकिन एक मिनट, अगर ये इतना ही कमाल का है तो फिर हर जगह बायोगैस ही क्यों नहीं इस्तेमाल हो रही? सच्चाई ये है कि इस रास्ते में कुछ मुश्किलें, कुछ चैलेंजेस भी हैं, और एक पूरी बैलेंस्ड पिक्चर के लिए हमें इन चुनौतियों को भी समझना होगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो डाइजेशन के प्रोसेस है, ये थोड़ी नखरेली है। इसे काम करने के लिए बिल्कुल सही टेम्परेचर चाहिए होता है। फिर बहुत बड़े स्केल पर प्लांट लगाना और उन्हें एफिशिएंटली चलाना भी एक मुश्किल काम है। इसके अलावा कच्चे माल यानी कचरे को अलग अलग जगहों से इकट्ठा करके प्लांट तक पहुंचाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिकल चैलेंज है। साथ ही जो गैस बनती है उसे इस्तेमाल करने से पहले प्योरीफाई करना पड़ता है। और हाँ, ये भी नहीं भूलना चाहिए कि शुरुआत में प्लांट लगाने का खर्चा काफी ज्यादा होता है। तो फिर इन मुश्किलों का हल क्या है? अच्छी खबर यह है कि इन पर काम चल रहा है, और यहीं पर एंट्री होती है भारत सरकार की एक बहुत ही एम्बिशियस स्कीम की, जिसका नाम है सतत। इसका मकसद है बायोगैस को इतना प्योरीफाई करना, इतना पावरफुल बनाना कि उससे हमारी गाड़ियां तक चल सकें। और ये कोई छोटा मोटा प्लान नहीं है, सुनिए।
सतत स्कीम का लक्ष्य है पूरे देश में 5,000, जी हाँ, 5,000 नए कंप्रेस्ड बायोगैस यानी सीबीजी प्लांट्स लगाना। जरा सोचिए, 5,000 नए एनर्जी के सोर्स जो हमारे ही कचरे से चलेंगे। ये सचमुच एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। और ये सब कुछ हमें एक बहुत गहरी बात की याद दिलाता है कि अक्सर हमारी सबसे बड़ी मुश्किलों का हल कहीं दूर नहीं, बल्कि हमारी नज़रों के ठीक सामने बहुत ही मामूली सी चीज़ों में छिपा होता है, जैसे हमारे कूड़ेदान में। बस हमें उसे देखने का नज़रिया बदलना होता है। तो आखिर में सवाल यही है, क्या बायोगैस हमारे सस्टेनेबल फ्यूचर का वो साइलेंट हीरो है जिसका हम सब इंतजार कर रहे हैं? एक ऐसा सोल्यूशन जो कचरे को खजाने में बदल दे, हमारे प्लैनेट को बचाए और हमें एनर्जी इंडिपेंडेंट भी बना दे। सवाल ये है कि क्या हम सब मिलकर इस हीरो को पहचानने और अपनाने के लिए तैयार हैं? ये एक सोचने वाली बात है।